भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं निर्वाण को प्राप्त करना ही धम्म है। भगवान बुद्ध ऐसा कहा करते थे। उनका मानना था निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। आखिर महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी निर्वाण को इतना सुखद क्यों बता रहे थे? उनका मानना था कि निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। तो आइए भगवान बुद्ध और उनका धम्म पेज नंबर 210 जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है, खंड 22 की किताब से ये लिया जा रहा है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट जितने भी उपदेश उन्होंने दिए थे, सभी सिद्धांतों में निर्वाण का सिद्धांत सबसे प्रमुख है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी सिद्धांतों में निर्वाण का सिद्धांत सबसे प्रमुख है। निर्वाण क्या है? भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट दिया गया उपदेश निर्वाण का अर्थ और सार पूर्णता भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने इसको किया था। अर्थात भगवान बुद्ध के पूर्वज जिस सिद्धांत को मानते थे, उस सिद्धांत से तथागत गौतम बुद्ध जी का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। उनके पूर्वज क्या मानते थे? उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण से उसका तात्पर्य आत्मा की मुक्ति था। भगवान बुद्ध के जो पूर्वज थे वो मानते थे कि निर्वाण का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। और उनके पूर्वज का जो विचार था वो पहला विचार था लौकिक। लौकिक का अर्थ होता है भौतिक, खाओ पियो और मौज मनाओ। दूसरा सिद्धांत उनके पूर्वजों था यौगिक और तीसरा सिद्धांत था ब्राह्मणवादी। चौथा सिद्धांत था उपनिषदिक। यहाँ जो ब्राह्मणवादी शब्द है इसका मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। अतः कोई भी व्यक्ति से किसी जाति विशेष से इसकी तुलना न करें। उनके जो पूर्वज था उनके उपनिषदिक जो अवधारणाओं में निर्वाण का एक समान लक्षण था कि वे आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में मान्यता की अपेक्षा करते थे। जो उनके पूर्वज थे वे आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में मान्यता की अपेक्षा करते थे। यही एक सिद्धांत था जिसको भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया था। इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण के जो भी सिद्धांत मिला उसे उन्होंने अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं की। भगवान बुद्ध आत्मा के जो एक स्वतंत्र सत्ता की मान्यता थी उसको बिल्कुल ही उन्होंने अस्वीकार कर दिए। अगला सिद्धांत आते हैं लौकिक अवधारणा। भगवान बुद्ध मानते थे, उनका मानना था भगवान बुद्ध को लौकिक सिद्धांत कभी आकर्षित नहीं किया। वो मानते थे कि लौकिक सिद्धांत मनुष्य की पशु प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है, इससे कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। भगवान बुद्ध मानते थे कि जो लौकिक सिद्धांत है खाओ पियो मौज मनाओ और जो भौतिक था उसमें कहीं भी जो है आध्यात्मिक तत्व नहीं है। यह मनुष्य की पशु प्रवृत्ति को संतुष्ट करना है। आगे
भगवान बुद्ध को प्रतीत होता था कि निर्वाण की ऐसी अवधारणा को स्वीकार करना है जिससे किसी मनुष्य को हानि नहीं हो। वो मानते थे कि हम किसी ऐसी अवधारणा का स्वीकार करें जिससे मनुष्य के किसी भी प्रकार की हानि न हो। तो उनके शब्दों में लिखा गया, भगवान बुद्ध को प्रतीत होता था कि निर्वाण की ऐसी अवधारणा को स्वीकार करना जिससे किसी मनुष्य को बड़ी से बड़ी हानि हो सकती थी। उनको प्रतीत होता था कि ये जो अवधारणा है इससे मनुष्य को बड़ी से बड़ी हानि हो सकती थी। इंद्रिय प्रवृत्ति की संतुष्टि का परिणाम केवल उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। जो इंद्रिय प्रवृत्ति है उसको यदि आप संतुष्ट करने की प्रयास करते हैं तो केवल उस भूख को और बढ़ाती है। जीवन की ऐसी पद्धति कोई सुख नहीं ला सकती है। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख अवश्य ही और अधिक दुख लाने वाला था। इंद्रिय प्रवृत्ति को संतुष्ट करना, जैसे खाओ, आप किसी वस्तु को जितना भी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे वो और भी बढ़ती जाएगी, आपकी इच्छाएं संतुष्ट हो नहीं सकती है। नंबर 10 में क्या है, निर्वाण की जो यौगिक अवधारणा एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। गौतम बुद्ध का मानना था कि जो यौगिक अवधारणा एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी, इसका सुख नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार से अलगाव संभव था। यह दुख से बचना था किंतु सुख संभव नहीं था। यौगिक जो अवधारणा थी वो दुख से बचना था किंतु कोई सुख संभव नहीं था। इससे जो कुछ भी सुख प्राप्त करने की आशा की जा सकती थी वह तभी तक टिकती थी जब योग टिकता है। यह अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी था। भगवान बुद्ध के निर्वाण की अवधारणा अपने पूर्वजों की अवधारणा से सर्वथा भिन्न है। भगवान बुद्ध ने जो भी निर्वाण प्राप्ति की अवधारणा प्रस्तुत किए थे वह उनके पूर्वजों से अलग था। भगवान बुद्ध के 3 मत हैं जो उनके निर्वाण की अवधारणा के आधार हैं। उनमें से एक है सचेतन प्राणी का सुख। भगवान बुद्ध के जो 3 मत हैं उनमें से एक मत है सचेतन प्राणी का सुख, जो आत्मा की मुक्ति से सर्वथा भिन्न है। दूसरा मत संसार में जीते जी सचेतन प्राणी का सुख। उनका दूसरा जो मत था संसार में जीते जी सचेतन प्राणी का सुख। आप जीते जी जो भी सुख भोग रहे हैं सचेत होकर वही, किंतु आत्मा की मुक्ति और मरणोपरांत की मुक्ति का विचार भगवान बुद्ध के की निर्वाण की अवधारणा के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है। भगवान बुद्ध जो बताते हैं कि आत्मा की मुक्ति और मरणोपरांत की मुक्ति का विचार भगवान बुद्ध की निर्वाण की अवधारणा के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है। तीसरा मत जो भगवान बुद्ध के निर्वाण की अवधारणा का मूलाधार है वह है सदैव प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेषाग्नि को नियंत्रण में लाकर शांत करना। राग द्वेष आप सुने होंगे, द्वेष, ईर्ष्या। तो जो आपके मन में, आपके हृदय में, आपके भावनाएं में जो हिंसात्मक भावनाएं हैं, राग द्वेष है, उसी को नियंत्रित में लाकर शांत करना। 16वां टॉपिक है राग द्वेष। उनका मानना है, तथागत गौतम जी का मानना है कि राग द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह बात भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को अपने प्रवचन में बोधगया में कही थी।
भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को अपने प्रवचन में बोध गया में बताया कि राग द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। गया में ठहरे हुए, और वो गया में जब ठहरे थे तब उन्होंने ये बात कहा था। उनका वक्तव्य है, हे भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है। उन्होंने क्या बोला? हे भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं ने पूछा, सभी कुछ क्या जल रहा है? भिक्षुओं ने पूछा, सभी कुछ क्या जल रहा है? तो तथागत जी बताते हैं, हे भिक्षुओं, चक्षु इंद्रिय जल रही है। चक्षु इंद्रिय जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार में जो कुछ भी सुख दुख या असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है वह भी जल रही है। तो भिक्षु पूछते हैं, ये किससे जल रहे हैं? तो तथागत जी बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जाति जरा मरण दुख दैर्मनस्य दुर्गति शोक और निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं, स्रोत इंद्रिय जल रही है। आगे तथागत गौतम जी बोलते हैं, स्रोत इंद्रिय जल रही हैं, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रही है, गंध जल रहा है, जिह्वा इंद्रिय जल रही है, रस जल रहा है, शरीर जल रहा है, विचार जल रहे हैं, और चित्त द्वारा प्राप्त संस्कार से जो कुछ सुख दुख या असुख और दुख वेदना उत्पन्न होती है वह वेदना भी जल रही है। तब भिक्षु बोलते हैं, प्रभु ये किससे जल रहे हैं? तब तथागत गौतम जी बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोह अग्नि से जल रहे हैं। वे जाति जरा मरण दुख दौर्मनस्य दुर्गति शोक और निराशा से जल रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, हे भिक्षुओं, यह अनुभव करके विज्ञ और श्रेष्ठ अपने मन में उपेक्षा उत्पन्न करते हैं, और इस उपेक्षा को उत्पन्न करने से रागाग्नि आदि की शांति होती है, और रागाग्नि आदि के शांति होने से वह मुक्त हो जाता है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह अवगत हो जाता है कि वह मुक्त है। वो बताते हैं कि यह अनुभव करके विज्ञ ज्ञानी और श्रेष्ठ अपने मन की अपेक्षा उत्पन्न करके और इस उपेक्षा को उत्पन्न करने से रागाग्नि आदि की शांति होती है, और रागाग्नि आदि के शांत होने से वह मुक्त हो जाता है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह अवगत हो जाता है कि वह मुक्त है। अगला प्रश्न उठता है, निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है? यह अगला प्रश्न है, जो व्यवस्था की अपेक्षा करता है। सामान्य तौर पर यह कहा समझा जाता है कि अभाव मनुष्य को दुखी बनाता है, किंतु यह सदैव सत्य नहीं है। सामान्य तौर पर यह कहा समझा जाता है कि अभाव मतलब किसी वस्तु का कमी मनुष्य को दुखी बनाता है, परंतु यह सदैव सत्य नहीं है। मनुष्य बाहुल्य के मध्य भी दुखी रहता है। यदि मनुष्य के पास बहुत सारा सामग्रियां है, धन दौलत है, तभी भी वो क्या रहता है? दुखी रहता है। तो दुख का क्या कारण है?
महामानव के अनुसार दुख लोभ का परिणाम है। लोभ उन लोगों को भी है जिनके पास है, साथ ही साथ उन लोगों को भी है जिनके पास नहीं है। ध्यान दीजिए, कितनी विशिष्ट बात है। महामानव कहते हैं कि दुख जो है वो लोभ का परिणाम है, और लोभ उन लोगों को भी है जिनके पास सब कुछ है, साथ ही साथ उन लोगों को भी है जिनके पास कुछ भी नहीं है। यह बात भगवान बुद्ध के द्वारा भिक्षुओं को दिए गए एक उपदेश में स्पष्ट कर दी है, जिससे उन्होंने कहा है भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट, मोह से मूढ़, अभिभूत चित्त और वशीभूत चित्त सहित मनुष्य स्वयं अपने अपने अशुभ कार्यों से दुखी रहते हैं। मनुष्य महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी आगे क्या बोलते हैं? लोभ से क्षुब्ध, द्वेष से दुष्ट, मोह से मूढ़, अभिभूत चित्त और वशीभूत चित्त सहित मनुष्य स्वयं अपने अपने अशुभ कार्यों से दुखी रहते हैं। मनुष्य दूसरों की दुर्भावनाओं से दुखी रहते हैं। मनुष्य मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करते हैं। किंतु यदि किसी भी तरह लोभ और मोह का विनाश हो जाए तो मनुष्य न तो स्वयं अपने दुखों से दुखी होगा और न ही मानसिक वेदना और पीड़ा से ही। उनका मानना है कि यदि आप लोभ और मोह का विनाश कर देते हैं तो आप अपने दुखों से दुखी नहीं होंगे और न ही मानसिक वेदना और पीड़ा से ही। अतः भिक्षुओं, निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त है और केवल भविष्य में ही नहीं, यह आकर्षक, मनोहर तथा बुद्धिमान श्रावक की पहुँच के भीतर है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य को क्या जला डालती है और उसे दुखी बना देती है। प्रज्वलित अग्नि के समान मनुष्य के राग द्वेष की अग्नि जलती के समान कहकर भगवान बुद्ध ने स्वयं के दुख की सबसे सशक्त व्याख्या दी है। राग द्वेषों की अधीनता ही मनुष्य को दुखी बनाती है। राग द्वेषों की अधीनता ही मनुष्य को दुखी बनाती है। यह राग द्वेष संयोजन बंधन कहे जाते हैं, जो मनुष्य को निर्वाण की अवस्था तक पहुँचाने से रोकते हैं। जिस क्षण वह अपने राग द्वेषों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण प्राप्त करना सीख लेता है। मनुष्य के सुख का मार्ग उसके लिए खुल जाता है और वह दुख का अंत कर सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने विश्लेषण में इन संयोजनों को 3 वर्गों में विभक्त किया है। पहला कौन सा है? वह जो सभी श्रेणियों की घृणा या मोह से है, जैसे कामुकता या आसक्ति और लोभ का उल्लेख करता है। दूसरा है वह जो सभी श्रेणियों के विद्वेष से है, जैसे घृणा, क्रोध, चिढ़ या द्वेष का उल्लेख करता है। तीसरा वह जो श्रेणियों की अविद्या है, जैसे भ्रांति, जड़ता और मूर्खता। देखिए, ये 3 बहुत मुख्य विषय है। मोह, विद्वेष,
हमारे दुख का एक कारण है, अविद्या भी कारण है। वो बताते हैं कि यदि आप अविद्या हैं, जैसे भ्रांति है, जड़ता है, मूर्खता है, उसका उल्लेख वे करते हैं। पहला राग अग्नि और दूसरी द्वेष अग्नि का संबंध मनोभाव तथा दूसरे प्राणियों के प्रति मनुष्य की दृष्टिकोण और भावनाओं के पूरे मापदंड से है, जबकि तीसरी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो किसी भी प्रकार से सत्य से भिन्न है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति को दृष्टि से निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। अगर शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण का अर्थ आप जानेंगे तो उसका मतलब होता है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को दो कौड़ी का ही रहने दिया एवं अर्थ का अनर्थ करके सर्वथा बेहुदा सी चीज बना देने की चेष्टा की। यह किताब में लिखा है, पेज नंबर 213 में। वे मानते हैं निर्वाण का अर्थ सभी मानवीय प्रवृत्ति का बुझ जाना अर्थात मृत्यु होता है। क्यों ये लोग कौन मानते हैं? जो लोग इसके अर्थ को अनर्थ बना रहे हैं। कुछ लोग निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की चेष्टा की है। इस अर्थ के द्वारा कुछ लोग निर्वाण के सिद्धांत का मजाक बनाने की चेष्टा की है। तो आगे हम अगले अंक में निर्वाण के जो नकारात्मक भावनाएं समाज में घोला जा रहा है उसको मैं अति विस्तृत रूप से वर्णन करूँगा। यहाँ 44वें नंबर पर, पेज नंबर 14 पर दिया है, यदि कोई अग्नि स्कंधोपम सूक्त की भाषा का परीक्षण करे तो उसे वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का ऐसा अर्थ कदापि नहीं है। वो बताते हैं, इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि राग द्वेष मोह जल रहे हैं। प्रवचन में जो भी कहा गया है, कुछ आलोचकों ने तथागत गौतम बुद्ध के निर्वाण को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया। इसका खंडन तथागत गौतम बुद्ध जी के बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण में अंतर करने में असफल रहे हैं। जैसा कि उदान में कहा गया है, जब परिनिर्वाण घटित होता है तब शरीर विघटित हो जाता है, सभी प्रत्यक्ष ज्ञान रुक जाते हैं, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, गतिविधियां बंद हो जाती है तथा चेतना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार निर्वाण का अर्थ है पूर्णतया बुझ जाना। परिनिर्वाण, इस प्रकार परिनिर्वाण का अर्थ है पूर्णतया बुझ जाना। निर्वाण और परिनिर्वाण दोनों अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ निर्वाण जो शब्द है उसका ध्यान दीजिए। निर्वाण का कभी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्वाण का अर्थ है अपनी प्रवृत्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, जिससे कि सधर्म के मार्ग पर चलने में योग्य बना जा सके। इससे कहीं इसका कोई अर्थ अभिष्ट नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं राग को स्पष्ट किया गया है कि निर्वाण सदाचरण जीवन का ही दूसरा नाम है। भगवान बुद्ध ने स्वयं स्पष्ट किए हैं कि निर्वाण सदाचरण जीवन का दूसरा
नाम है। एक बार भदंतराज तथागत गौतम के पास आए। उन्होंने तथागत को प्रणाम किए और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए भदंत राध ने निर्वाण तथागत गौतम को संबोधित किया। विनती करता हूँ तथागत, निर्वाण किस लिए हैं? तथागत ने उत्तर दिए, निर्वाण का अर्थ है रागाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहाग्नि का बुझ जाना, अर्थात प्रवृत्तियों से मुक्ति। किंतु भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राधा निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है। निर्वाण इसका लक्ष्य है, निर्वाण ही इसका अंत है। निर्वाण का अर्थ सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना नहीं है। यह सारिपुत द्वारा निम्नलिखित उपदेशों में भी स्पष्ट किया गया है। एक बार भगवान बुद्ध यहाँ लिया है श्रावस्ती जगह पर श्रीवास्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार करते थे। वहाँ सारिपुत भी ठहरे हुए थे। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, आप लोग भौतिक वस्तुओं के नहीं बल्कि मेरे धम्म के दायाद बनो। तुम सभी के प्रति मेरी अनुकंपा है, मैं इसको सुनिश्चित करने का उत्सुक हूँ। तब इस प्रकार कहकर तथागत उठे और अपनी गंध कुटी में चले गए। सारिपुत पीछे रह गए और भिक्षुओं ने उनसे स्पष्ट करने को कहा कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत ने भिक्षुओं के उत्तर में कहा, भिक्षुओं, आप जानते हैं कि लोभ घृणित तथा घृणित है विद्वेष। इस लोभ और इस विद्वेष से छुटकारा पाने के लिए मध्यम मार्ग है, जो हमें देखने के लिए आँखें देता है और हमें ज्ञात करवाता है। हमें शांति, अभिज्ञा, बोध तथा निर्वाण की ओर ले जाना है। यह मध्यम मार्ग क्या है? अब यहाँ देख लीजिए, प्रश्न आता है मध्यम मार्ग क्या है? यह और कुछ नहीं बल्कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग की ही है। यही भिक्षुओं मध्यम मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। आगे, हाँ भिक्षु, क्रोध घृणित है, द्वेष घृणित है, ईर्ष्या और जलन घृणित है, कंजूसी और कीपड़ता घृणित है, लालच घृणित है, पाखंड, छल, कपट और घमंड घृणित है, गर्व घृणित है तथा प्रमाद घृणित है। मोह और प्रमाद को छोड़ देने के लिए मध्यम मार्ग है, जो हमें देखने के लिए आँख देता है, हमें ज्ञान करवाता है और शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है।
निर्वाण कुछ नहीं बल्कि वही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस प्रकार भदंत सारिपुत ने उपदेश दिया। जो कुछ उन्होंने कहा उस पर प्रसन्नचित्त हो भिक्षु प्रमुदित हुए। अतः निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि यह सदाचार का मार्ग है। किसी को निर्वाण से कुछ और समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अंत और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। निर्वाण मध्यम मार्ग है। इस प्रकार समझ लिए जाने पर निर्वाण के विषय में सभी भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। हमने जो भी आपको ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं वह किताब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय खंड 22 पेज नंबर 210, 211, 212, 213, 214, 215 तथा 216 में दिया है। यह 210 में क्रम संख्या 1 से प्रारंभ होकर 216 में क्रम संख्या 69 तक लिखा गया है। इसमें मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कही गई है, सिर्फ मेरे द्वारा समझाया गया है, उसे अपनी भाषा में मैं समझाया हूँ। अतः इसी ऑडियो पर किसी भी प्रकार के समस्या है तो आप इस किताब के इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मैंने जो भी कुछ कहा, बल्कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संपूर्ण वाङ्मय खंड 22 में लिखा है। मेरे द्वारा कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, सिर्फ मैं एक पढ़ रहा हूँ। आप सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।